ये एक ट्रॉली है जो √3 - 1 मीटर पर सेकंड से वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो व्हेन दिस ट्रॉली मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ओरिजिन, उस टाइम पे यहाँ से एक पत्थर फेंका और वो इस ट्रॉली को जाके लगता है एंड दैट पत्थर मेक्स एन एंगल 5 विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डायग्राम में देखो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रॉली यहाँ पे थी, तब वो पत्थर यहाँ से हमने फेंका एंड दैट पत्थर मेक्स 5 एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली व्हाट इज द थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस। तो इसके फ्रेम में चले जाते हैं, तो इसका उल्टा करके इस पे वेलोसिटी लिख दो। तो इसके फ्रेम में ये रेस्ट पे और इसमें एक नीचे की तरफ √3 - 1 आ गई। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या एंगल बनाएगा। तो देखो हमें ये पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है √3 - 1 और इसने फेंका तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जब ज़ीरो है और दोनों अगर चीज़ें आपस में टकरा रही हैं तो एक को हमेशा ऐसा लगेगा कि दूसरा सीधा उसकी तरफ आ रही है। तो यहाँ जब ये रेस्ट पे है तो इसको लगेगा बॉल सीधे इसकी तरफ आ रही है। तो सीधे इसकी तरफ आ रही है मतलब इस पॉइंट से डायरेक्ट इसकी तरफ आ रही है। तो ये जिस पॉइंट से रिलीज़ किया था इसको, तो वहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, ये रेस्ट पे। तो दैट वेलोसिटी वेक्टर विल ऑलवेज मेक एन एंगल जो यहाँ पे इनिशियली बन रहा था विच इज़ 45 डिग्री। ठीक है, फिर से बताता हूँ। तो फंडा ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हो ना और दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट हो, तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओगे तो दूसरा उसकी तरफ डायरेक्ट आता हुआ लगेगा स्ट्रेट लाइन में विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे वो बॉल थी और यहाँ पे इसके, तो यहाँ पे अगर ये रेस्ट पे बैठा है तो इसको लगेगा उसकी तरफ आ रहा है, तो बॉल यहाँ से इस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रही है तो वही है स्ट्रेट लाइन जो है बॉल को इसको मिलाने वाली, वो दैट मेक्स 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ भी जो थीटा है दैट इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी √3 - 1, ये बस ये मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बनाया है ताकि एक फील आए ना आपको कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है विच इज़ वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय ट्रॉली। ठीक है, दिस गिव्स वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सेकंड ने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इफ फाई इज इक्वल टू 4 θ/3। तो अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जिस स्पीड से लॉन्च किया है इसको, दैट इज वही हमें निकालना है कितना है। अगर फाई 4 θ/3 है तो थीटा कितना था 45 डिग्री। सो 4 × 45 डिग्री बाई 3 इज 60 डिग्री। तो फाई है 60 डिग्री। ठीक है, सो फाई इज 4 θ/3 दैट इज 60 डिग्री। तो ये बड़ा वाला एंगल 60 है, तो ये छोटा सा एंगल है यहाँ पे, ये हो गया 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 60 है, ये 45 है, तो ये हो गया 15 डिग्री। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कर रहे हैं हम, तो उसमें पीछे √3 - 1 तो है ही है विच मेक्स 45 डिग्री विद द लाइन। अब देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल, तो v पूछा है क्या है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, वही हमने देखा था, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन है ना a के लॉन्ग, तो उसके परपेंडिकुलर अगर इन सब की वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम करोगे तो वो 0 आना चाहिए, है ना भाई। आप कोई वेलोसिटी निकाल रहे हो फाइनली, तो आप क्या करते हो, उस किसी एक डायरेक्शन में देख लो सारे कंपोनेंट्स का सम क्या है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लो सारे वेलोसिटीज़ का सम क्या है, एंड दैट गिव्स अस कि क्या फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो एक्चुअल डायरेक्शन है। ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर तो कंपोनेंट्स का सम 0 आना चाहिए, है ना, नहीं तो वो इधर उधर थोड़ी जा रहा है, वो इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है। तो जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स एक्चुअली गलत वर्ड हो गया, आप ऐसे समझ लो जिन वेक्टर्स से के एडिशन से बना है ये वेक्टर, उन सभी वेक्टर्स का अलॉन्ग a रिजल्टेंट इज दिस येलो वाला एंड परपेंडिकुलर टू a इज 0। तो 0 कह लो या फिर वेक्टर सम 0 कह लो या फिर यूँ कह लो कि वो बैलेंस्ड होंगे। तो इस a के लेफ्ट साइड में जितनी वेलोसिटी वेक्टर जुड़ रहे होंगे उतने राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड में कितना हो गया v sin 15 और राइट साइड में कितना हो गया √3 - 1 sin 45। सो वही लिखा है रिजल्टेंट इज अलॉन्ग a, so perpendicular to a velocity components are balanced. So v sin 15 is equal to √3 - 1 sin 45. sin 15 होता है √3 - 1 by 2 √2,
तो वो डाल दें तो चीज़ें कट जाएंगी. सो वी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है.